नमस्कार क्लास 10 बच्चों, आपको मैंने कल पाठ्यक्रम आपको बता दिया था। ऑनलाइन टेस्ट फर्स्ट का प्रश्न अभ्यास में करा रही हूँ, है ना। ठीक है, तो पहला है, कौन सा पाठ है? कबीर। तो पहली बात तो पाठ क्या है? कबीर। सॉरी, पाठ क्या है? साखी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? साखी। या ये आप नहीं लिखेंगे कि कबीर की साखी। कबीर की साखी नहीं, आप क्या लिखेंगे? साखी। पाठ का नाम क्या है? साखी। अब आ गया कि इसको लिखा किसने है? किसने लिखा है? कबीर ने। तो ये आपके रचयिता है, ठीक है, रचयिता कबीर, और पाठ का नाम साखी। ये दिमाग में उठा लीजिए, साखी, कबीर की साखी ना, जो आपके पाठ का नाम है वही आपको लिखना है। तो ये है आपका साखी, पाठ का नाम साखी, और लेखक का नाम या कवि का नाम क्या है? कबीर। रचयिता कबीर, कवि कबीर, ठीक है ना। और जब कोई गद्य होता है तो वहां पे हम लेखक लिखते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम कबीर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं पूरा, हम जो पाठ है वो किसने लिखा है, किसने रचना की है उसका बारे में पढ़ते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जितना है ये एकदम आत्मसात कर लीजिए दिमाग में। जैसे लिखा है, कबीर का जन्म सन 1998 में काशी में हुआ माना जाता है, ठीक है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने, कबीर किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। पता है कितने साल जिए कबीर? 120 वर्ष। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मागहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। अब इसमें कैसे भी आपसे हम प्रश्न कर सकते हैं। मैंने लिख दिया, इसको सही गलत लिखिए। मैंने लिख दिया कबीर गुरु नानक के शिष्य थे, तो आप वहां पे सही और गलत है। आपको अगर याद होगा कि रामानंद के शिष्य थे तो आप उसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर सही गलत दिया जाए तो आप कबीर के गुरु कौन थे? मैंने लिख दिया रामानंद, मैंने लिख दिया क्या गुरु नानक, मैंने एक और नाम दे दिया, उसमें आपको सही गलत इस तरह से आगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप इस इसको अच्छे से समझिएगा। और दूसरा देखिए, 120 वर्ष की आयु में जिंदा मिलेंगे, पर बहुत ऐसी चीजें हम पूछेंगे जो आपको आगे भी काम है, ठीक है। अब कबीर की भाषा, जैसे हम ले लेते हैं, कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, जो मतलब पढ़ने पर ज्यादा नहीं देते थे। एक्सपीरियंटल लर्निंग, जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस करके जो सीखते हैं, यानी कि अनुभव करके, ठीक है। तो अनुभव वाली, जैसे कहते हैं ना, आदमी करे और सीखे, आपको तो पता ही है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। और कि गांधी जी किसके शिक्षा पर उनका था कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। आज की जो हमारी चेष्टा हो रही है CBSE की, बच्चे कैसे करें। और देखिए, उनका विश्वास सत्संग में था, अच्छी संगति उनके लिए सही संगति मानी जाती थी कि जो व्यक्ति अच्छी संगति करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। उनका क्या मानना था? ईश्वर एक है। उन्होंने कोई ईश्वर के अलग अलग रूप नहीं मांगे, आत्मा परमात्मा को अलग नहीं। उन्होंने कहा है ये आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा में ही ईश्वर का निवास है, ऐसा कबीर का कहना था। और देखिए, और कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है,
जन चेतना, जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से उन्होंने पहुंचाया है। बाहरी आडंबरों पर उन्होंने गहरा तीखा व्यंग किया है। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे, ये आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। कबीर की रचनाएं, अब ये पहला देखिए पाठ प्रवेश, पहले तो आपने कबीर के बारे में पढ़ा, अब क्या आप पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। तो पाठ प्रवेश में आप जैसे ये है, साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको आप पूरा, साखी वस्तुतः दोहा छंदी ही है जिसका लक्षण है 13 और 11 के बीच 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ गुरु शिष्य के जीवन की तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है, ये आप समझ लीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि पाठ प्रवेश और लेखक के बारे में पूरा पढ़ना है। फिर आया आपका पाठ, पाठ को भी आपको पूरा पढ़ना है। इसकी जितनी भी साखियाँ हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि उस दोहे से संबंधित, तो आप उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, अब ये नंबर आपके लिए कीमती हैं, इसलिए आप जितना पढ़ेंगे आपका बेहतर आपका ही होगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। एके आशिक पीव का पढ़े सो पंडित होए, तो ऐसे में कभी क्या कहना चाहता है? तो अगर मैंने पूछा, कभी कहना चाहता है जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ता है वही पंडित है, जो बहुत पढ़ता है वही पंडित है। ऐसे करके अगर मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, तो आपको अगर पता है कि एके आशिक पीव का पढ़े सो पंडित होए, जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर एक अक्षर पढ़ लिया, 2.5 अक्षर में इसलिए बोल रही हूँ कि एक और भी है, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ के मस्त कबीरा गाए, तो इस तरह से भी है। तो 2.5 भी है, और 2.5 क्यों? क्योंकि प्रेम और प्यार ये आधा है, ये एक है, ये एक है, इसलिए 2.5 बोलते हैं। इसलिए 2.5 अक्षर और एक शब्द, तो पूरा कर देते, एक अक्षर हो गया, पूरा मिला के अक्षर हो गया, है ना। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कहने का मतलब है कि प्यार की भाषा जो जानता है वही है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब आइए शब्दार्थ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ। इसके पहले मैंने बताया था प्रश्नोत्तर, पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से पढ़िएगा। जब आप अच्छे से इनके आंसर देने की योग्यता रख लेंगे, तो आप कोई भी सब्जेक्टिव आए आप उसको कर लेंगे। आपको कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, वहाँ जाके दिमाग को बस जो सोचेंगे ये सही है, ये सही है, ये सही, तो लगा देते। जब तक अगर आप पूरा लेसन पढ़ लेते हैं, लेसन से बाहर कुछ नहीं आएगा। लेसन के अंदर जो भी है शब्दार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे है वाणी, वाणी बोली, आपा अहम, कुंडल नाभि, घटी घटी, कण कण में, घट घट में, भुंगम भुजंग, बौरा पागल, नेड़ा निकट, आंगन आंगन, सावन साबुन, आशिक अक्षर, पीव प्रिय, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। इसमें से आपको कोई अर्थ अगर नहीं समझ में आया है, पुराने वीडियो खंगालें। पुराने वीडियो आपके जस्ट पहले शुरू में पढ़ाया, इसलिए शुरू के ही होंगे। आप जून में देख लीजिएगा, नहीं तो जुलाई में देख लीजिएगा। जुलाई अगस्त में मैंने पढ़ाया है इसको, क्योंकि प्रैक्टिस मैं नहीं करा पा रही हूँ। आप लोग खुद देख लीजिए, जो नए बच्चे हैं वो समझ लें। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए। तो बच्चों इस तरह से शब्दार्थ जरूरी है और प्रश्न जरूरी है। और क्या जरूरी है? परिचय, जैसे परिचय, कबीर का परिचय, परिचय और पाठ
पाठ प्रवेश, पाठ प्रवेश, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत जरूरी हैं, और प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। ठीक है, ठीक है, 3 4। कल मैं आपको मीरा के पाठ का कराऊंगी। अगर आपको लगता है कि इसके अर्थ के बारे में समस्या है तो मैं थोड़ा सा अर्थ भी समझा दूंगी आपको।